अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुबशर चौधरी और आप देख रहे हैं एमके स्मार्ट सॉल्यूशन। एमके स्मार्ट सॉल्यूशन इज अ डोमेन ऑफ केमिस्ट्री। हियर आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम विल क्लियर योर concepts फ्रॉम बिगिनर्स टू एक्सपर्ट लेवल। इट मीन्स एमके स्मार्ट सॉल्यूशन का मकसद है कि हमने तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक टू मास्टर लेवल तक तमाम केमिस्ट्री कोर्सेज को डिजिटलाइज करना है और हर लेवल के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा आसान और मददगार प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है। चलिए अब देखते हैं आज का टॉपिक। अब हम बात करते हैं अबाउट द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब वन बाय वन हम पहले स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, उसकी हिस्ट्री देखेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसका कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। मतलब कि हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को ड्राइव करना है यहाँ पे। सो इनिशियली स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। In 1864, C.M. Goldberg and P. Wedge proposed the law of mass action. They studied a lot about the reversible reaction and put forward this law. C.M. Goldberg and P. Wedge ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1864 में बहुत ज्यादा रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में स्टडी किया और ये लॉ प्रपोज किया जिसे लॉ ऑफ मास एक्शन कहा जाता है। The rate of reaction is directly proportional to the product of molar concentration of active masses of reacting substances. मतलब कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एक्टिव masses of molar concentration of reacting substances. मतलब कि हम कह सकते हैं वो मैस या वो मोलर कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टिंग कंपोनेंट की जो रिएक्शन में एक्चुअली इन्वॉल्व होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन, as R is directly proportional to the active masses of reacting substances. Law of mass action describes the relationship of rate of reaction and active masses of reacting substances. मतलब के दो कंसेप्ट हैं, एक रेट ऑफ रिएक्शन है, दूसरा mass of reacting substances. कि जो भी masses, जो भी substances रिएक्ट कर रही हैं उनका एक्टिव mass क्या है। अब एक्टिव mass क्या होता है? That represents the concentration in mole per decimeter cube of reacting substances as the square bracket. मतलब कि जो भी कंसंट्रेशन, जो भी मोलर कंसंट्रेशन है रिप्रेजेंट्स एज मोल पर डेसीमीटर क्यूब और एज एन एक्टिव मास दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट। तो जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि हम फर्दर डिस्कस करेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ, कि कोई भी हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स है, जब रिएक्टेंट्स के जो रिएक्टिंग कंपोनेंट्स हैं उनकी जो स्पेसिफिक क्वांटिटी रिएक्शन में एक्चुअली इन्वॉल्व होती है उसको हम एक्टिव मासेस का नाम देते हैं, जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं एज एन मोल पर डेसीमीटर क्यूब और जिन्हें हम जाहिरी तौर पे देख रहे होते हैं इनक्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन का हमें पता चल गया कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव masses ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ये स्टेटमेंट लॉ ऑफ मास एक्शन कहलाती है। अब हम बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर द जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। क्योंकि ये जितना भी कहानी हो रही है ये सारी की सारी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हो रही है, तो हम एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन को एज्यूम करते हैं और ये कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल A प्लस B एक रिएक्टेंट्स है हमारे पास। जब ये रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन मूव टूवर्ड द फॉरवर्ड डायरेक्शन और हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं C प्लस D। और जैसे ही अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कंसेप्ट हमने पढ़ा था, जैसे ही प्रोडक्ट बनना शुरू होते हैं इन द केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन तो प्रोडक्ट्स इंटरैक्ट करते हैं, रिकम्बाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं अपने साथ और दोबारा रिएक्टेंट्स बनाने की कोशिश करते हैं जो कि रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है रिएक्शन। जैसे यहाँ हमारे पास C प्लस D है, जैसे ही ये रिवर्स रिएक्शन प्रोसीड करेंगे तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जैसे कि KR मूव करता है, रिप्रेजेंट करता है एज एन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या बनना शुरू हो जाएंगे A प्लस B दैट आर नोन एज द रिएक्टेंट्स इन द प्रीवियस रिएक्शन। सो हमारे पास ये ओवरऑल एक रिवर्सिबल रिएक्शन का कंसेप्ट आ गया। तो हमने इस रिएक्शन को एज्यूम करते हुए हमने ड्राइव करना है लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर द डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को डिस्क्राइब करना है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन. Suppose A, B, C and D are the molar concentration of A, B, C, D respectively. मतलब कि पहले हमारे पास ये सारे कंपोनेंट जो ब्रैकेट्स में इनक्लोज हैं, ये देयर एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग कंपोनेंट्स. मतलब रिएक्टेंट्स कौन से हमारे पास A, B, C, D, बट द इनक्लोज्ड फॉर्म ऑफ ब्रैकेट इनक्लोज्ड फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट्स A, B, C, D, they are known as the active masses of the reacting components. As the reversible reaction considered two part, forward and reverse reaction. So according to law of mass action, for forward reaction, rate of forward reaction directly proportional to the product of active masses of A and B. ठीक है, ये हमें नजर आ रहा है कि ये इनक्लोज द ब्रैकेट फॉर्म जो A and B है, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses of molar concentration of reactant of A and B is equal to Kf into A and B as the molar concentration product of reacting substances. So Kf हमारे पास क्या है? Kf is the proportionality constant according to the removal of proportionality sign as the rate of forward reaction directly proportional to the product of active masses of the reacting components. So हमने इस पूरी इक्वेशंस को समझ लिया. अब बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट हम अप्लाई करते हैं इन द केस ऑफ रिवर्स रिएक्शन. अब रिवर्स रिएक्शन में क्या बात की, जब C और D इंटरेक्ट करते हैं तो A और B एज अ प्रोडक्ट रिड्यूस होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं. For the reverse reaction, rate of reverse reaction directly proportional to the product of molar concentration of C and D as an active masses of reacting components. So हमारे पास as an general form they are equal to rate of reverse reaction becomes equal to the Kf into product of molar concentration of C and D as the reacting components, reacting substances. So हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई RF, मतलब R रिवर्सिबल रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इज इक्वल टू KR into C plus D as the molar components, as the molar concentration, where Kf and Kr are the proportionality constant and known as the specific rate constant for the forward and reverse reaction respectively. अब बात करते हैं, हमने एक कंडीशन को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, इक्विलिब्रियम कंडीशन. At equilibrium state, the rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction. So after some interval ऐसी एक कंडीशन आ जाती है जब rate of forward reaction equal हो जाता है toward the rate of reverse reaction. और हमने rate of forward reaction और rate of reverse reaction को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया. So as a whole मैं कह सकता हूँ RF rate of forward reaction becomes equal to RR rate of reverse reaction. और हम इनकी वैल्यूज को अप्लाई कर देते हैं. RF is equal to Kf into A and B. AF and product of active concentration of A and B reacting components is equal to Kr product of reacting components C and D as the molar concentration or active masses of the reacting components. So हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग एक और इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके पास हमारे पास आ जाती है रेशियो फॉर्म Kf divided to Kr and is equal to molar concentration of product of C and D reacting components, ratio divided to molar concentration of the product of A and B reacting components. So overall हम जानते हैं कि Kc is equal to Kf by Kr, क्योंकि देखें Kf and Kr are also proportionality constant and their ratio is known as Kc. Kc is overall known as the equilibrium constant. So equilibrium value को एक्सप्रेस कर रहे थे तो हमारे पास Kc की वैल्यू आ जाती है as an equilibrium constant. Then हम Kf by Kr की जगह पे Kc की वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं. Then Kc is equal to product of molar concentration of active masses of C and D ratio to divided to product of molar concentration of active masses of A and B. तो हमारे पास एक ऑथेंटिक वैल्यू आ गई टुवर्ड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन. तो रिजल्ट में हम कह सकते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड एक्टिव masses ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस. क्योंकि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन में हमारे पास फाइनल है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू Kc और एक्टिव masses की वैल्यू में हमारे पास आ जाता है द रेशियो बिटवीन प्रोडक्ट्स टुवर्ड द रिएक्टेंट्स इज नोन एज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस. ठीक है.
तो हमें इन्हें एक्टिव मैसेज की जगह इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास Kc की वैल्यू आ गई, तो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ड्राइव कर लिया अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। अब हम क्या करते हैं, सपोज डेरिवेशन व्हेन द रिएक्टिव सब्सटेंसेस राइजेस एन एप्रोप्रिएट पावर। देखिए हमने पहले जो कंसेप्ट एनालाइज किया, पहले जो डेरिवेशन को एनालाइज किया, वो जस्ट एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की कि हमारे पास सिंपल कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ रिएक्टेंट्स हैं। जैसे A एंड B सिंपल फॉर्म में है तो वो रिएक्टेंट्स हैं, D एंड C सिंपल फॉर्म में है तो वो प्रोडक्ट हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं जब हर एक कंपोनेंट एक एप्रोप्रिएट, एक स्पेशल पावर, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन रख रहा है। जैसे हम बात कर लेते हैं 2 मोल 3 मोल एटसेट्रा सो ऑन, ठीक है। तो फॉर द जनरल इक्वेशन हम बात कर देते हैं, हमारे पास एक्टिव मैसेज है, रिएक्टिंग कंपोनेंट जैसे कि रिएक्टेंट्स की बात करते हैं, हमारे पास A मोल ऑफ A है और B मोल ऑफ B है। आफ्टर द रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास प्रोडक्ट बनता है C मोल ऑफ C एंड D मोल ऑफ D कंपोनेंट। हम ऐसी एग्जाम्पल को कैसे ड्राइव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन टुवर्ड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Suppose active masses of A, B, C and D are the molar concentration of the reacting component as A, B, C and D, while the A, B and C and D are the number of mole or an appropriate power which are used as the coefficient respectively। तो हमारे पास जो भी रिएक्टिंग कंपोनेंट्स हैं उनके जितने भी एक्टिव मैसेज हैं, जैसे कि A, B, C, D मोलर कंसंट्रेशन, ये सारे एक्टिव मैसेज हैं। इनकी जो पावर्स नजर आ रही हैं, ये B, C एंड D, ये इनकी मोलर कंसंट्रेशन एज एन कोफिशिएंट रिप्रेजेंटेशंस है। As a reversible reaction consists of two parts, forward and reverse reaction, so according to law of mass action, तो अब हम law of mass action को अप्लाई कर लेते हैं। For the forward reaction, rate of forward reaction directly proportional toward the product of active masses of the molar concentration of the reacting substance A rising with the power of A toward the B rising with the power or coefficient to B is equal to, ठीक है। हमारे पास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन ये इक्वेशन आ चुकी है, लेकिन हमने ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करना है। सो वी विल मूव टुवर्ड द फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द Kf with the product of the molar concentration of reacting substances A having the appropriate power or the coefficient as the A toward the B having the molar coefficient or appropriate power B। तो ये हमारे पास फॉर्म आ जाती है for the synthesis of A reactants। तो हम फिर बात करते हैं for the reverse reaction। रिवर्स रिएक्शन के लिए बात कर लेते हैं। The rate of reverse reaction is directly proportional toward the product of molar concentration of the active masses of the reacting components as the C and appropriate power with C and D with the appropriate power D। तो ये हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई हो जाता है इन द केस ऑफ रिवर्स रिएक्शन। देखिए जब रिएक्शन रिवर्स हो रहा है ना, तो हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो C and D आ जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स में A and B बनूंगा इन द केस ऑफ रिवर्स रिएक्शन। सो हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करना है, तो हमारे पास इक्वलिटी साइन आ गया विद द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड विद द प्रोडक्ट ऑफ C with the coefficient C and the D with the coefficient D having the active masses of the reacting substances, where the Kf and Kr are the proportionality constant and known as the specific rate constant for the forward and reverse reaction respectively। जैसे Kf जो है ये specific rate constant है for the forward reaction and Kr are the specific rate constant for the reverse reaction, ठीक है। तो हम इन्हें proportionality constant कह सकते हैं as an whole, जैसे कि हम previously discuss कर चुके हैं। अब हमने पूरा रिएक्शन देख लिया, हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन भी आ गया, लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन आती है हर रिवर्सिबल रिएक्शन में कि इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन होती है। तो एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। सो हम इन्हें सिंबलाइज कर देते हैं, Rf बिकम्स इक्वल टू Rr। सो हमने Rf और Rr की वैल्यू इंसर्ट कर दी, ठीक है। तो Kf product of molar concentration of active mass of A proportionality coefficient as the A to the molar concentration of active mass B with the proportionality sign with the coefficient B is equal to Kr having the same product form of the C and coefficient C with the product of D
with the coefficient of d. So हमारे पास सिंपल वैल्यू आ गई kf by kr is equal to products by reactants. So next हम बात कर लेंगे, हमें पता है as we know kc is equal to kf divided to kr, या in ratio form kf by kr is equal to kc. kc is the value of equilibrium constant, then kc is equal to the product ratio of the product of products and toward the ratio of the products of reactants. So we can assume the Kc is equal to the ratio between products toward the reactants is known as the law of mass action according to the equilibrium constant concept. Result form में हम कह सकते हैं law of mass action describes the relationship between the rate of reaction and active masses of the reacting substances. Here we again define the law of mass action in another form. Rate of reaction is directly proportional to the product of molar concentration of active masses while each rises an appropriate power. ठीक है, बात अभी भी वही है कि रेट ऑफ रिएक्शन बेशक रेट फॉरवर्ड रिएक्शन में हो, बेशक रेट रिवर्स रिएक्शन में हो, rate of reaction is directly proportional to product of molar concentration of active masses of reacting substances while each reacting substances rises an appropriate power and appropriate coefficient. ये मैटर नहीं करता कि कौन सा रिएक्टिंग सब्सटेंसेस कितने मोल रखता है, मैटर ये करता है कि वो किस तरह इंटरैक्ट कर रहे हैं और रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, और एट द इक्विलिब्रियम स्टेट दे कैन डू अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू गेट द Kc वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू. उम्मीद करता हूँ हमारी ये मेहनत आपके लिए मददगार साबित हो. प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, और अगर आप इस तमाम कोर्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट mksmartsolution.blogspot.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे विजिट करें. यहाँ पे आपको आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम डाटा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिलेगा फ्रॉम द मैट्रिक टू मास्टर लेवल. Thanks to watch. If you have any query, you can find me in comment box or you can also contact me on WhatsApp. Khuda Hafiz.